मनीष, ओवर टू यू। रवि, धर्म सिंह सैनी मेरे साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जा रहे हैं। सैनी जी, दारा सिंह चौहान आज ज्वाइन नहीं कर रहे? अभी मालूम करता है, लेकिन वो पार्टी में आ चुके हैं, ज्वाइन कर लेंगे। आज नहीं करेंगे तो अपने दल बल के साथ इसी तरह कल कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है, खुद वो मिल चुके हैं। आज कितने विधायक ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? अभी अब तक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था वो और कुछ आने वाले हैं। ये जितने विधायक और मंत्री आए हैं वो एक खास समाज से आ रहे हैं, पिछड़े समाज के आ रहे हैं, दलित समाज के आ रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई अगला बड़ा पिछड़ा होने जा रहा है? ये 22 की लड़ाई है और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं और यहां से थोड़ी देर में सभी विधायकों के साथ ये नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। बिल्कुल मनीष, तस्वीर हम देख रहे हैं, धर्म सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और जैसा वो दावा कर रहे हैं कि जितने भी विधायक होंगे जो टूट रहे हैं वो धीरे धीरे पार्टी में आएंगे। और हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, विजय राठी जुड़े हुए हैं। राठी साहब, ये तो सवाल मैं अभिषेक से पूछा था, लेकिन असल में ये सवाल आपसे होना चाहिए था कि जो आ रहे हैं वो पाएंगे, जो हैं वो कहां जाएंगे? कोई नेता आता है तो उसकी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होती है, तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की कि भाई पार्टी वाले आ रहे हैं, क्या वो टिकट मांगने आ रहे हैं, क्या उनका एडजस्टमेंट है, वो सारी चीजें बात हो जाती है। उसमें कोई ऐसा हमारी पार्टी में उसका विरोध या कोई ऐसी चीज सोचे कोई अड़चन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज ये है वो लोग आना क्यों चाहते हैं, मेन चीज ये है। ये नहीं है कि आप अगर सोचे कि अभी जैसे मैं वो टिकट के लिए आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बीजेपी का साफ कहना है कि सर्वे, सुनिए तो, बीजेपी के जितने प्रवक्ता उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया है, इन लोगों की जीतने की संभावना नहीं है, विनेबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको पता था कि टिकट कटने वाला है, तो अब टिकट की आस में उधर जा रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए आप। जो भी थोड़ी बहुत राजनीति की समझ रखता होगा वो इतना जरूर जानता होगा कि धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ये ऐसे चेहरे हैं। मैं ये नहीं कहता जब हमारी पार्टी में नहीं थे बीजेपी में तो हम बुराई करें इनकी, नहीं। ये जिस पार्टी ठीक है राठी जी, अनिला सिंह जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं, ये बेहतर होगा जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। अनिला जी, एक सवाल यहाँ पर, दो सवाल खड़े हो रहे हैं एक्चुअली में। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये परसेप्शन की लड़ाई बनती जा रही है जहां पर बीजेपी के जो पिछड़े बड़े चेहरे थे वो एक के बाद एक जा रहे हैं और ये बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। और दूसरा सवाल ये है कि इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं बड़ी संख्या में, और बार बार वो भी कह रहे हैं कि कई तो ऐसे नाम हैं जिनको टिकट के लिए केवल नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नजर आ रहा है। मेरी सबको राम राम, और आज मकर संक्रांति है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है, चुनावी समर है, कुछ आएंगे तो कुछ जाएंगे। अगर जो नेता हमारे यहाँ भी आ रहे हैं या जो नेता हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हो कि अगर आप को एक भारी मात्रा में वोट पड़े थे जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो आप मूव करोगे तो वो वोटर भी मूव कर जाएगा, तो उनकी बहुत भारी गलतफहमी है। किसी भी राजनीतिक दल को चिंता जब करनी चाहिए जब उसको अपना वोटर खिसकता हुआ दिखाई दे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो हमारे पास जो हैं 2017 के चुनाव के समय आए थे, और केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, क्या आप उनको कम बड़ा मौर्यों का चेहरा यहाँ पे नहीं? हमारे यहाँ तो अनिला जी, राठी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हो सकता है केशव मौर्य जी भी चले जाए वहां पर। हो सकता है कि इनसे उन्होंने गुफ्तगू की हो, इनको राठी साहब को बताया हुआ हो। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ राठी साहब, मुझको समाजवादी पार्टी के विषय में तो नहीं पता, पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के विषय में पता है। जो हमारा कोर काडर होता है ना, जिसने शाखा अटेंड की हुई हो, जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को जिया हो, हर क्षण जी रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। ठीक है, विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। विजय राठी, मुझे ये भी बता दीजिए साथ साथ, समाजवादी पार्टी का मैं पूरा इतिहास अगर देख लूं, मुलायम सिंह यादव से लेकर अब तक, तो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का आपका टेस्ट अच्छा नहीं रहा, सरकारें नहीं चल पाई हैं, मनमुटाव हुए हैं। इस बार तो पता नहीं कितनी पार्टियों को आप लोग साथ लेके चल रहे हैं। ये प्रयोग, इसका अनुभव पुराना तो अच्छा नहीं रहा है, इस बार कैसे सफल होगा, क्या गारंटी है इसकी? मैं एक बार अनिला मैडम की बात का जवाब दे दूं कि देखिए, जब से मंत्री और विधायक छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे लिए रिजेक्टेड आइटम्स है, इनका कोई वैल्यू नहीं थी हमारी पार्टी में, हमारे लिए सिर्फ वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं। देखिए, कार्यकर्ता मेन होता,
लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, आप उनको एकदम से नकारा बता देते। जब तक वो आपके पास है वो बढ़िया है, उनके पीछे समाज खड़ा है और दूसरा समाज भी खड़ा है, वो जनाधार वाले नेता है। लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी को छोड़ते हैं, आप कहते हैं तो हमारे काम का नहीं था, हमारा वोट बैंक ठीक है, अपने अपने दावे। जी राठी जी, सारे विधायक और मंत्री भी अगर आपको छोड़ जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हंसने वाली फर्क बात है? क्या नहीं पड़ता अभिषेक? अगर वाकई में जो अनिला जी कह रही है फर्क नहीं पड़ता, तो जो ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से हो कि देखिए दलितों के लिए हमने ज्यादा काम किया है, या बाकी पार्टी की तरफ से, बीजेपी भी क्या आपको लग नहीं रहा समझ रही है इस बात को कि कम से कम पिछड़े वर्ग को लेकर एक परसेप्शन बन रहा है, कई चेहरे गए हैं और उस मुश्किल को वो भी समझ रहे हैं, इसीलिए शायद डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्वीट्स किए जा रहे हैं या दलितों के घर भोजन किया जा रहा है? देखिए ये फर्क नहीं पड़ता है, ये कौन कह रहा है? आप यूँ समझिए कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है और उसी समाज से आते हैं। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो वो क्यों ये निवेदन करते कि आप लौट आइए और वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ये निवेदन तुरंत किया गया जैसे उन्होंने छोड़ा, ऐसा भी नहीं था, कुछ उसके लिए टाइम लिया गया। इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि मत जाइए, रुक जाइए। नहीं, लेकिन अभिषेक ये विश्वास नहीं होता, क्लियर हो गया है समय से पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं, ये विश्वास नहीं होता कि मौर्य को या फिर योगी को या बीजेपी की इकाई को ये पता ही नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है क्या मन बना रहे हैं। संकेत तो वो दे रहे थे और आपने तो बहुत पहले ही बात कर दी थी और ये प्रेडिक्शन भी आ रहा था। बिल्कुल, देखिए ये अंदेशा तो पहले से ही था, क्योंकि वो पहले भी एक पार्टी छोड़ करके आए हुए थे। लेकिन बीजेपी को लगता था कि जो एश्योरेंस दिया गया था वो एश्योरेंस काम कर जाएगा, वो एश्योरेंस काम नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी से जो उनको एश्योरेंस मिला था वो कहीं ज़्यादा बड़ा एश्योरेंस था जो हमारी जानकारी है। तो उस एश्योरेंस के सामने बीजेपी का एश्योरेंस बौना पड़ गया। ये एग्जैक्टली बार्गेन की कहानी है। उस बार्गेन में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ी है। जी न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।